मौलाना रूमी से किसी ने पूछा, आरिफ रूमी से कहा गया बताइए मैं क्या बनूं। छोटी सी बात, 2 जुमलों की गौर कीजिएगा। उन्होंने पूछा मैं क्या बनूं, तो मौलाना जामी ने फरमाया कुछ मत बन, बस आशिक बन जाओ। तू आशिक बन जा, इश्क तुझे सब कुछ बना देगा। तू आशिक बन जा, आशिक ऐसा बन कि जमाना तेरे इश्क की मिसाल दे। तू आशिक ऐसा बन कि दुनिया तेरी मोहब्बत की मिसाल दे। बस इश्क करने वाला बन जा, इश्क का मिजाज समझ ले, इश्क की बारीकियां समझ ले, इश्क की हकीकत समझ ले, दुनिया की तमाम तर नेमतें तेरे कदमों में आ जाएंगी। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आखिरी ख्वाहिश पूछिए, क्या ख्वाहिश है आपकी तीसरी? फरमाते हैं अन-नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, मेरी ख्वाहिश ये है कि सामने हुजूर का चेहरा हो और टिकटिकी बांध के हुजूर का चेहरा देखता रहूं, हुजूर का चेहरा देखता रहूं। आप जानते हैं हिजरत की रात आपने कई बार सुना है, वो नहीं सुना रहा हूं। हिजरत की रात अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी के साथ गारे सौर में गए और 3 दिन रहे। आप जाके देखिए गारे सौर कितनी ऊंची है। बहुत सारे लोग कहते हैं दुश्मनों के डर की वजह से मेरे नबी और अबू बकर वहां गार में जाके छुपे थे, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि वहां तो दुश्मन थे ही नहीं। दुश्मन तो दरवाजे पे थे जहां से निकल के गए थे। दुश्मन तो हुजूर के दरवाजे पर थे और नंगी तलवारें लिए खड़े थे। अल्लाह के हुक्म से मेरे नबी निकल के गए। गारे सौर में तो दुश्मन थे ही नहीं, बाद में पहुंचे थे तलाश करते हुए। लेकिन जरा गौर कीजिए, हुजूर से इश्क करने वाले अगर जानवर भी हों तो अल्लाह उन्हें भी इज्जत देता है। मदीने शरीफ की सरजमीन पर मक्का मुअज़्ज़मा में आज जो कबूतर पाए जाते हैं ना, ये कोई आम कबूतर नहीं है, ये उसी नस्ल के कबूतर हैं कि जब मेरे नबी गारे सौर में गए थे तो मकड़ी ने जाला तन दिया था और जो है कबूतर और कबूतरी के जोड़े ने आके अंडा दिया था और पूरी सिचुएशन को पुराना कर दिया था। और जब दुश्मनाने इस्लाम आए थे, हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह दुश्मन झांकेंगे तो हमें देख लेंगे। उस वक्त मेरे नबी ने कहा था, जरा गौर कीजिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं। कब? जब दुश्मन सामने खड़े थे, उनके तलवे और उनके टखने नजर आ रहे थे, तो अबू बकर ने कहा, या रसूलल्लाह दुश्मन सामने हैं, चंद कदमों का फासला है, देख लेंगे। दुश्मन सामने थे, दूर नहीं थे, 2-4 किलोमीटर दूर नहीं थे, दूसरे शहर में नहीं थे, कदमों के सामने। उस वक्त भी मेरे नबी ने यह अकीदा दिया था, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, डरो मत, डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। जरा महसूस करो इस जुमले की भारीपन को, जरा महसूस करो इस जुमले की हक्कानियत को, जरा महसूस करो इस जुमले के रौब को। दुश्मन सामने है, तलवारें नजर आ रही हैं उनकी, उनके टखने नजर आ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूलल्लाह दुश्मनों के तलवे नजर आ रहे हैं, उनके पैर नजर आ रहे हैं, झांकेंगे हमें देख लेंगे। मेरे नबी ने क्या पैगाम दिया? दुश्मन तुम्हारे चेहरे के सामने भी हो, अगर तुम्हारा भरोसा अल्लाह पर है तो दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। जरा महसूस करें, तकरीर तो हम बहुत तेजी से करके गुजर जाते हैं, मगर इस्लाम के हर जुमले में हजारों चीजें हमारे लिए पोशीदा हैं। दुश्मन सामने है, मगर फिर भी मेरे नबी ने यह नहीं कहा अबू बकर खामोश बैठ जाओ, जो आज कहा जा रहा है, जो आज कहा जा रहा है, नहीं खामोश बैठ जाओ, कुछ कहना नहीं, हालात अच्छे नहीं है, खामोश बैठ जाओ, कोई सुन लेगा। बात समझ आ रही है आपको? कोई सुन लेगा, खामोश बैठ जाओ, बोलना नहीं, आवाज से धीमी करो। दुश्मन बहुत दूर है, डर का ये आलम है, वहां दुश्मन सामने खड़े हैं, वहां दुश्मन सामने हैं, सामने हैं, तलवे नजर आ रहे हैं, मगर फिर भी मेरे नबी ने कहा, अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माना, डर नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। उनके पास पावर है, उनके पास दौलत है, उन्हें अबू जहल ने भेजा है, 100 ऊंटों का इनाम मिलेगा, बाज़ाब्ता हीरे जवाहिरात मिलेंगे, बड़े बड़े घर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, मगर उसके बावजूद सारा साजो सामान, ऊंट घोड़े हीरे जवाहिरात उनके पास हैं, मगर उनके पास अल्लाह की रहमत नहीं है, अल्लाह का करम नहीं है, अल्लाह की मदद नहीं है, ताईद गैबी नहीं है। ये सारी चीजें फानी हैं, दौलत, ये माल, ये शोहरत, ये इज्जत, ये पावर
निछावर, ये जाहो जलाल, ये खानदान, ये सब फानी है, मिटने वाला है, बाकी रहने वाली अल्लाह की जात है। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, सब कुछ मिटने वाला है, बाकी रहने वाली अल्लाह की जात है। मेरे नबी ने कौम मुस्लिम को कयामत तक के आने वाले लोगों को कहा, मेरे नबी चाहते तो कहते अबू बकर नहीं बोलना नहीं, दुश्मन दरवाजे पर खड़े, सुन लेंगे मसला हो जाएगा। अबू बकर आवाज हल्की करो कोई सुन लेगा, मगर मेरे नबी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अबू बकर बेखौफ हो जाओ, बेखौफ हो जाओ, बेखौफ हो जाओ, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। आज हर कलमा पढ़ने वाले के सीने में इतना ही यकीन चाहिए कि अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह की रहमत हमारे साथ है, अल्लाह की ताईद हमारे साथ है, अल्लाह की हिमायत हमारे साथ है, गैबी ताईद हमारे साथ है। और जब तक कलमा पढ़ने वालों को अल्लाह की जात पर इतना यकीन था, उन्होंने मैदान फतेह किए थे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा अन नज़रु इला वजह रसूलिल्लाह, तीसरी ख्वाहिश टिकटिकी बांध के रसूलुल्लाह का चेहरा देखना। सूरज निकलता है पूरे आबोताब के साथ, बहुत खूबसूरत है। क्या हम एक मिनट भी उसकी तरफ नजर भर के देख सकते हैं? देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो इसके अंदर जो रोशनी है वो मेरे नबी की जूतियों का सदका है, मेरे नबी की जूतियों का सदका है जो चांद सूरज को रोशनी मिली है। सहाबा इकराम एहतराम की वजह से, एहतराम इतना गालिब था कि जब हुजूर की बारगाह में बैठते थे तो ऐसा लगता था उनके सरों पे परिंदे बैठे, हिलते भी नहीं थे कि कहीं मेरे नबी की तबीयत को नागवार ना गुजरे। अबू बकर सिद्दीक नजर भर के देख नहीं पाए, लेकिन चूंकि दीन के लिए इतनी कुर्बानी दी है तो अल्लाह की रहमत चाहती है अबू बकर की ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए। हिजरत की रात आई है, अबू बकर के साथ गारे सौर में है, पहले खुद गए और जाने के बाद सफाई की। आपने सुना है कहा या रसूलल्लाह आप आ जाएं, मसला यहाँ डर का नहीं था। महबूब से कहा महबूब आराम करें, गोदी अबू बकर की हो। अब जब गोदी अबू बकर की होगी आपकी आंखें बंद होंगी, अबू बकर अब जी भर के 3 दिन देख ले, तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, जी भर के 3 दिन देख ले। और यही मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग आज सहाबा इकराम के दरमियान इख्तिलाफी सूरत हाल पेश कर रहे हैं। यहां मेरे नबी ने, वहां मेरे नबी अपने बिस्तर पे अली को सुलाकर आए हैं, तो यहां मेरे नबी ने अबू बकर की गोद को अपना बिस्तर बनाया है। वहां बिस्तर पे अली है, तो यहां मुस्तफा की गोदी को मेरे नबी ने बिस्तर बनाया। वहां अली को अपनी बेटी दी है, तो अबू बकर की बेटी को अपने निकाह में लिया है। अबू बकर का अपना मकाम है, अली का अपना मकाम है। हम कौन होते हैं? हम तो बहुत छोटे लोग, गुलाम लोग हैं। गुलामों और खादिमों का काम पैमाने लेके नापना नहीं है किसका मकाम ये है। हम तो गरीब हैं, मोहताज हैं, फकीर हैं, चौखट के गुलाम हैं। हम तो उनकी चौखट पे जाके कहते हैं आपकी निगाहे करम हो जाए तो हम सबकी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाए। हम कलमा पढ़ने वाले हुजूर के आशिक हैं। हमारा जब तक यकीन अल्लाह की जात पर था, हालात ये नहीं थे जो हालात आज हैं। मैं आप से कहना चाहूंगा इस वक्त में आखिर बात क्या है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया था, आज मैं बहुत ठहर कर तकरीर कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आपको मेरा एक एक जुमला समझ में आना चाहिए। मुझे नहीं मालूम आपके सुनने का क्या अंदाज है, मेरी आपकी पहली मुलाकात है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया, जुल्म के खिलाफ जितनी देरी से खड़े होगे, जुल्म का मुकाबला करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जुल्म के खिलाफ जितनी देर से खड़े होगे, जुल्म के खिलाफ जितनी देर से खड़े होगे, जुल्म का मुकाबला करना तुम्हारे लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि जालिम तुम खड़े नहीं होगे तो जालिमों की हिम्मत बढ़ जाएगी, उनका हौसला बुलंद हो जाएगा और उन्हें यकीन हो जाएगा कि अब हमारे मुकाबले में कोई आने वाला नहीं है। फरमाया तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, तुम जिस काबिल हो जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। खड़े होना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम है।
हमारे यहाँ आप जानते हैं हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं नेगेटिव सोच रखने वाले। आप उनके सामने जब भी बात कीजिए कभी अच्छी बात नहीं करेंगे, कोई अच्छा पहलू पेश नहीं करेंगे, हमेशा नेगेटिव बात। आप मीटिंग रख लें, मशवरा रख लें, उनके सामने होकर नहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, अच्छा सोचिए, अच्छा करने की नियत कीजिए, अल्लाह मदद करने वाला है। हमारा काम उठना है, कामयाबी हम तय नहीं करेंगे, कामयाब होंगे या नाकाम ये हम तय नहीं करेंगे। हमारा काम जुल्म के खिलाफ उठना है, कामयाबी देना ये अल्लाह के इख्तियार में है। सारी चीजें हमारे इख्तियार में नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक जुमला और इरशाद फरमाया, फरमाया अपना हक हासिल करने के लिए, अपना हक हासिल करने के लिए ताकतमंद होना जरूरी नहीं है, गैरतमंद होना जरूरी है। ताकतमंद होना जरूरी नहीं है, गैरतमंद होना जरूरी है। जिस कौम की गैरत का जनाजा निकल जाए वो ताकतमंद हो के भी बुज़दिल होती है। जिस कौम की गैरत सलामत न रहे, जिस कौम की गैरत का जनाजा निकल जाए, जिस कौम के सीने में एहसास बाकी न रहे, जिस कौम के अंदर एहसास जिंदा न रहे, जिस कौम के अंदर इंसानियत जिंदा न रहे, जिस कौम के अंदर अल्लाह की जात पर यकीन जिंदा न रहे, जिस कौम के दिलों में अल्लाह का खौफ जिंदा न रहे, याद रखिए उस कौम की कश्ती को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। आज हालत यही तो है, ताकत है, गैरत नहीं है।